दिशा पाटनी हाउस फायरिंग मामले में आया बड़ा अपडेट। क्या ये था एक फेक एनकाउंटर? साथियों की मौत पर आ गया है रोहित गोदारा और गोल्डी बरार का बयान। चलिए आपको बताते हैं पूरा मामला क्या था। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के उत्तर प्रदेश के बरेली में स्थित घर पर 12 सितंबर सुबह 3:45 पर 2 बाइक सवारों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी। इस वारदात से इलाके में दहशत फैल गई थी। इस इंसिडेंट की जिम्मेदारी गैंगस्टर गोल्डी बरार और रोहित गोदारा ने ली थी और ये शूटर्स इसी गैंग के एक्टिव मेंबर्स थे। नोएडा एसटीएफ और दिल्ली पुलिस की सीआई यूनिट ने मिलकर सीसीटीवी फुटेज और टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स की मदद से हमलावरों की पहचान कर ली थी और जब पुलिस और बदमाशों का आमना सामना हुआ तब इन शूटर्स ने पुलिस पर गोलियां बरसा दी एंड एज पर पुलिस सोर्सेज जवाबी कार्रवाई में दोनों शूटर्स मारे गए। आपको बता दें कि इस केस में नई डेवलपमेंट हो गई है, लेकिन वो जानने से पहले एनकाउंटर के बारे में एडीजी अमिताभ यश और दिशा पाटनी के पिता ने क्या कहा, चलिए जानते हैं। इस प्रकरण में ये जानकारी में आया था कि 2 व्यक्तियों ने जो नकुल और विजय तोमर, इन दो लोग जो बड़ौद के रहने वाले हैं, इन्होंने घटनास्थल की रेकी की थी और 2 व्यक्तियों ने इस फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था। जिन अपराधियों ने फायरिंग की घटना को अंजाम दिया था उनको दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और यूपी एसटीएफ तथा यूपी पुलिस की अन्य यूनिट्स ने मिलकर कलट्रॉनिका सिटी में घेर लिया और दोनों के बीच फायरिंग हुई जिसमें इन 2 अपराधियों की मौत हो गई। इनके पास से सोफिस्टिकेटेड वेपन्स बरामद हुए। जो 2 अन्य अपराधी जो सीसीटीवी फुटेजेस में आए और अन्य टेक्निकल तरीकों से उनका आइडेंटिफिकेशन हुआ, उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है और उम्मीद है कि हमें उन्हें गिरफ्तार करने में जल्दी सफलता मिलेगी। उन पर 1 लाख रुपए का इनाम बरेली जोन से घोषित किया जा चुका है। क्रिया प्रतिक्रिया तो होते रहती है मैं, और सुरक्षा की दृष्टि से मैं पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ और यदि मुझे सुरक्षा की दृष्टि में कहीं पर भी कुछ लगेगा तो सारे अधिकारी मेरे साथ हैं। अभी जो कार्रवाई हुई है उससे कितना संतुष्ट? उससे पूर्ण रूप से संतुष्ट हूँ। सीएम साहब के लिए क्या कहेंगे, धन्यवाद देंगे क्या? सीएम साहब के लिए तो जितने भी मैं तारीफ करूँ, आभार व्यक्त करूँ, उतना कम है। उन्होंने एक भयमुक्त समाज की जो परिकल्पना की है पूरे उत्तर प्रदेश के लिए, आज उसका जीता जागता उदाहरण है। केस में बड़ा डेवलपमेंट ये हुआ है कि एनकाउंटर में मारे गए अरुण के भाई का कहना है कि मुठभेड़ में मारा गया शख्स उसका भाई नहीं है। अरुण के भाई का कहना है कि हेलमेट वाला शख्स उसका भाई नहीं था क्योंकि वो अपनी बीमारी के चलते कमजोर हो चुका था। अरुण के परिवार ने भी पुलिस एनकाउंटर पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। परिवार का कहना है कि उनके बेटे पर किसी की भी मारपीट का केस नहीं है। आपको ये भी बता दें कि अपने साथियों की मौत की खबर पर अब रोहित गोदारा गैंग का रिएक्शन भी सामने आ गया है। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट शेयर किया जिसमें लिखा गया, आज ये जो एनकाउंटर हुआ है ये हमारे जीवन की बहुत बड़ी क्षति है। ये ढेर नहीं शहीद हुए हैं, तो हमारे शहीद भाइयों के लिए हम वो काम कर सकते हैं जिसकी एक कल्पना भी नहीं कर सकते हैं और इसमें जिसका भी हाथ है वो चाहे कितना भी पैसों वाला हो या पावर वाला हो, वक्त लग सकता है, माफी नहीं। इस न्यूज पर आपके क्या विचार हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और बने रहिए बॉलीवुड लाइव के साथ।